बेटा आज हम लोग पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए समझिए बेटा, पहले हम देखेंगे, हम जानते हैं बच्चे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चे किसी पॉइंट चार्ज के लिए, वो होता है के क्यू बाई आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या होता है के क्यू बाई आर का स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है किसी पॉइंट चार्ज के लिए। तो हमने देखा कि बेटा 1/r स्क्वायर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके बेटा आर स्क्वायर के, जिसके लिए ग्राफ ऐसा बनेगा कि अगर r की वैल्यू टेंस टू 0, मतलब यहाँ मैं r मान लूँ, यहाँ मैं e मान लूँ, अगर r की वैल्यू 0 के बहुत पास है तो बेटा e क्या पहुँच जाएगा, इनफाइनाइट, यहाँ पहुँच गया इनफाइनाइट। और अगर बेटा r की वैल्यू पहुँच जाए इन्फिनिटी, क्योंकि 1/r ना बेटा 1/r स्क्वायर, अगर r पहुँच जाए इन्फिनिटी तो बेटा e क्या बन जाएगा 0, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, समझते हैं, फिर देखिए, फिर सुन लीजिए, ऐसी बात है कि पहले यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं बेटा, और यहाँ पे हम आर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आर। बेटा अगर आप देखें, मान लीजिए एक प्लस है, एक प्लस चार्ज रखा है, और ये प्लस चार्ज आपने रखा है बेटा ओरिजिन पे रखा है। हम एक बात जानते हैं बेटा, अगर मैं डायरेक्शन ये वाली पॉजिटिव मान लूँ तो डायरेक्शन बेटा ये वाली नेगेटिव होगी। बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी चार्ज के लेफ्ट पे, वो होगी नेगेटिव। मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्लस, जो प्लस है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा दूर जाती है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाती है, प्लस से होती है ओरिजिनेट, है ना, तो दूर जाएंगी। तो इसका मतलब बच्चे डायरेक्शन ये वाली क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ये वाली क्या होगी, नेगेटिव होगी। दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज से होता है के क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो जितनी बड़ी वैल्यू आर की होती जाएगी, जितनी बड़ी वैल्यू आर की होती जाएगी, जितनी बड़ी वैल्यू आर की होती जाएगी, उतनी ही छोटी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। इसका मतलब अगर आर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, है ना, और जितनी आर की वैल्यू डिक्रीज होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब अगर मैंने आर को बना दिया इनफाइनाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना 0, अगर मैंने आर को बना दिया 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना इनफाइनाइट। तो ये सबको बात याद रहेगी, रहनी भी चाहिए ड्रॉ करने के लिए। तो इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं कि कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस तरफ की बात चल रही है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ पॉजिटिव, आर भी इस तरफ पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ पॉजिटिव, आर भी इस तरफ पॉजिटिव। तो मेरा ग्राफ कुछ बेटा ऐसा बन गया, थोड़ा सा ऐसे, अरे यार यहाँ टच नहीं होना चाहिए बेटा, हाँ ऐसे, ये मतलब क्यों, इस तरफ आर पॉजिटिव था, अगर इस तरफ आर पॉजिटिव है तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव हो गया, है ना। मैंने क्या कहा कि डायरेक्शन इस तरफ की अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर पे ग्राफ बन गया। अगर मुझे नेगेटिव में ड्रॉ करना है
कभी कभी इनका कंबाइंड पूछता है, दोनों कंबाइंड कर दो। क्लियर? अब मैंने कहा कि डायरेक्शन यहाँ पॉजिटिव मानेंगे, इसको पॉजिटिव मानेंगे, डायरेक्शन वाली क्या होगी? नेगेटिव। डायरेक्शन ये वाली पॉजिटिव है तो ये वाली क्या बेटा? नेगेटिव है ना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो तो बेटा k/r का स्क्वायर है, वो तो कुछ ऐसे ही बन रही है। अब डिपेंड है कि वो बनना कहाँ है ग्राफ, यहाँ बनना है, यहाँ बनना है, यहाँ बनना है कि यहाँ बनना है। सोचने की बात तो यह है कि ग्राफ बनना कहाँ पर है। अब हम कह रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ को आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ को आती है क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। तो अगर नेगेटिव की तरफ को आ रही है फील्ड लाइंस, नेगेटिव की तरफ को आ रही है फील्ड लाइंस, बेटा समझ रहे हैं? नेगेटिव की तरफ को फील्ड लाइंस आ रही है तो बेटा हम ये बोलेंगे कि सर ठीक है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है सर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्शन उसकी नेगेटिव है, सही है। पर सर आप बात कर रहे हो ओरिजिन से इस तरफ की, आप बात कर रहे हो ओरिजिन से इस तरफ की, तो आर तो पॉजिटिव है। आर क्या है? पॉजिटिव। अब आर पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, बेटा ये कहां पर है? ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, बेटा ये शो कर रहा है आर को। आर नेगेटिव, आर पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, बेटा कहां को शो कर रहा है? बताओ कहां को शो कर रहा है? ये रहा आर पॉजिटिव और ई क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। बेटा समझे बात? पक्का समझे? अगर देखो बेटा, अगर मैं कहूं कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है लेफ्ट की तरफ को, तो इसका मतलब वहां पे आर नेगेटिव होगा। और जब मैं लेफ्ट से देखूंगा तो लेफ्ट से जब मैं लेफ्ट पे देखूंगा ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज में लेफ्ट देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ पकड़ लगेगा। मतलब आपकी दूरी यहाँ को बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को आ रहा है, दूरी यहाँ को, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को। तो इसका मतलब कि आर नेगेटिव और ई पॉजिटिव, इसका मतलब कि आर नेगेटिव और ई पॉजिटिव। मतलब साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आर नेगेटिव होगा, यहाँ पे ई क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो बेटा सबको बात समझ में आ गई? पक्का सबको बात समझ में आ गई? एक बार सोच लें, चिंतन कर लें, तो सबने बात सोच ली है, ठीक है ना? चलो थोड़ा सा अब सोचते हैं। अब दोनों बेटा पॉजिटिव चार्ज है, समझना, मैं इसको थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, सोचना कैसे है। हम लोग ज्यादा मतलब बिल्कुल बेसिक सोचेंगे बेटा, समझ में। एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है बेटा। मान लो सेंटर पे कोई पॉइंट, मान लो बीचों बीच कोई पॉइंट है बेटा, बीचों बीच कोई पॉइंट है। अब बीचों बीच कोई पॉइंट है बेटा, तो ये बात तो पक्की हो गई कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां को जाती है और प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां को, समझ लो ना, प्लस से दूर जाएंगी। तो यहां इस वाले प्लस से फील्ड लाइन यहां को, इस प्लस से फील्ड लाइन यहाँ, इस प्लस से फील्ड लाइन यहाँ को, इस प्लस से फील्ड लाइन यहाँ को। बेटा मुझे साफ दिख रहा है कि इस पॉइंट पे दोनों फोर्स जो लगेंगे वो दोनों को अपोज करेंगे, तो वो कैंसिल होंगे। अब अगर दूरी सेम हो, चार्ज सेम हो, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? k/x का स्क्वायर। अब k/x का फील्ड यहाँ को भी है और यहाँ को भी, तो इस बीचों बीच के पॉइंट पे जो नेट फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है ना? अब देखिए यहां का पॉइंट देखिए, ये पॉइंट बी देखिए बेटा, मुझे बता ये जो फील्ड है, इस प्लस का जो फील्ड होगा बेटा, इस प्लस का जो फील्ड होगा बेटा, वो फील्ड यहां को, इस प्लस से भी बी पॉइंट पे फील्ड यहां को, तो दोनों के फील्ड क्या हो रहे बेटा? प्लस हो रहे। दोनों के फील्ड क्या हो रहे बेटा? प्लस हो रहे। तो क्या कभी जीरो बनेंगे? क्या कभी जीरो बनेंगे? जीरो नहीं बनेंगे। इसका मतलब इस Q से इस तरफ जीरो नहीं बनेगा। अगर जीरो नहीं बनेगा
अगर जीरो नहीं बनेगा तो जीरो कहाँ बनेगा, वो जीरो बनेगा इन्फिनिटी पे। जीरो कहाँ बनेगा बेटा, इन्फिनिटी पे। अब आप देखें कि सर इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं तो आर भी पॉजिटिव, और जो फील्ड लाइन आ रही है इस तरफ को, जो फील्ड लाइन की इस तरफ को, वो भी इस तरफ को। इसका मतलब सर आर भी पॉजिटिव और सर ई भी पॉजिटिव पॉइंट बी पे। वाह सर, ये बात समझ आ गई। यहाँ पॉइंट देखता हूँ, सी पॉइंट देखता हूँ, सी पॉइंट है। इस प्लस से फील्ड लाइन यहाँ को, इस प्लस से फील्ड लाइन यहाँ को, ठीक है बता। इस प्लस से फील्ड लाइन यहाँ को, दोनों फील्ड ऐड हो रहे हैं सर। अगर ये ऐड हो रहे हैं तो जीरो बनेंगे नहीं। जीरो कहाँ बनेंगे, जब आर क्या बन जाए इनफाइनाइट, तो ये भी जीरो बनेगा नहीं। समझ रहे बेटा, जीरो बनेगा नहीं। जीरो बनेगा तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो और देखो इस तरफ को जा रहे हो, इस तरफ को जा रहे हो तो आर भी नेगेटिव है, यहाँ को जा रहे हो आर भी नेगेटिव है, यहाँ को जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, यहाँ को जा रहे हैं आर भी नेगेटिव है, यहाँ को जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, दो नेगेटिव। तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ को इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है और यहाँ को आर भी क्या है, नेगेटिव है ना। अब सर यहाँ जो आपने पॉइंट माने थे उनको मैं यहाँ प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है भाई, इसको नाम दे दूंगा, कहीं बीचों बीच पॉइंट ए नाम दे देता हूँ, यहाँ मैं कहीं पॉइंट बी नाम देता हूँ, यहाँ मैं कहीं पॉइंट सी नाम देता हूँ। ठीक है बेटा, मैंने अभी पूरा निष्कर्ष आपको बताया कि जहां पॉइंट बी है वहां आप देखें तो आर भी पॉजिटिव है और ई भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है और ई भी पॉजिटिव है। यार अगर तो ये आर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लो है ना, आर भी पॉजिटिव तो इस तरफ पॉजिटिव होता है बेटा, आर भी नेगेटिव, ई भी पॉजिटिव, ऊपर को पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इस रीजन में, जहां जिस रीजन में बी पॉइंट लाई कर रहा था उस रीजन में ग्राफ अपवर्ड लाई कर रहा है। कहां कर रहा है, अपवर्ड, दोनों पॉजिटिव है ना बेटा। अच्छा, और ग्राफ बनता बेटा तो इस तरीके से है ना। सी पॉइंट पे आते हैं सर, सी पॉइंट जब कहा, सी पॉइंट देखो बेटा, तो सी पॉइंट हमारा बात का निष्कर्ष ये आया था कि आर भी नेगेटिव है और ई भी क्या नेगेटिव है। लो बेटा, आर भी नेगेटिव और ई भी नेगेटिव, नीचे बनेगा ना बेटा, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब आते हैं बीचों बीच। अब यहां देखते हैं, इतनी कहानी हमको क्लियर हो गई है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम एक और ऐसी आवाज करेंगे बेटा, थोड़ा सा समझाएंगे, थोड़ा बाहर से आवाज बेटा अगर आ रही हो एक आधा भौंकने की बेटा तो इसे इग्नोर मार देना है ना, फोकस करना, वो आवाज मेरी नहीं बेटा, है ना। तो अब देखिए सुनिए सर, जो पॉइंट बीच का था मुझे ये बताओ, इस बीच के पॉइंट पे क्या बनने वाला है। ये पॉइंट बीच का है, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू। और मैंने ऐसा माना है, मैं नहीं ऐसा मानता बेटा, सब ऐसा मानते हैं, तो तुम्हें भी ऐसे ही मानना है वरना ग्राफ गलत हो जाएगा, है ना। पर ये मानने से ही होता है, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा मानना होता प्लॉट करने के लिए कि हम ऐसा मान रहे हैं कि डायरेक्शन यहाँ की पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव है। अगर इसको पॉजिटिव माना है, अगर मैंने इसको पॉजिटिव माना है तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने इसको पॉजिटिव माना है ना, तो यह बताओ कि जब मैं इस चार्ज के पास होऊंगा, जब मैं इस चार्ज के पास होऊंगा तो इस चार्ज के द्वारा जो फील्ड होगा वो बड़ा होगा, इस चार्ज के द्वारा फील्ड बड़ा होगा और इस चार्ज के द्वारा फील्ड छोटा होगा। तो इस पॉइंट पे ये जो बीचों बीच का पॉइंट ए था उससे राइट पे यहां वाला फील्ड हावी है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो नेगेटिव वाला फील्ड हावी है ना बेटा। अगर नेगेटिव वाला हावी है तो बच्चे इसका मतलब ग्राफ नेगेटिव पे बनेगा। इस तरफ को आओगे तो बेटा ये वाला फील्ड हावी है, अब अगर ये वाला फील्ड हावी है तो ग्राफ क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो यहां से ग्राफ पॉजिटिव आएगा, ए पॉइंट पे 0 आएगा और बेटा फिर उसके बाद क्या आएगा,
नेगेटिव आएगा। तो बेटा मैंने आपको सिखा दिया 2 प्लस क्यू चार्ज के बीच में कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब वो जो मैंने बताया इसमें अप्लाई करो, फिर मैं दोबारा करूंगा एक्सप्लेन पूरा तो आई थॉट आपको समझ में आ जाएगा। पर एक बार जो समझ लिया है इसको फिर से पॉज करो, फिर देखो, एक बार फिर सुनो। इसका ग्राफ देखने से पहले, चेपने से पहले मैं चाहूंगा कि आप पहले खुद ट्राई करो। अगर ये आपसे बन गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। एक बार खुद ट्राई करो। चलो सब बच्चे। तो मेरे को ना ऐसी बहुत फीलिंग आ रही है कि जो हमारे प्यारे बच्चे हैं इन्होंने क्वेश्चन कर लिया है। ऐसा मुझे लग रहा है कि तुम्हें रोक नहीं पाएगा, पर तब भी एक आध जो कंफ्यूज होंगे कि सही हमारा है कि नहीं है, डिस्कस कर लेते हैं उसके लिए। देखो बेटा, यहाँ चार्ज माइनस क्यू, यहाँ चार्ज माइनस क्यू। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीचों बीच एक पॉइंट है, इन दोनों के बीचों बीच एक पॉइंट है बेटा। माइनस की तरफ को आएंगी फील्ड लाइन, तो बेटा यहां से यहां को फील्ड लाइन, बेटा यहां से यहां को फील्ड लाइन। सबको बात मालूम पड़ी? यस सर, बीचों बीच जो है ना, बीचों बीच ऐसा होगा कि दोनों तरफ को फील्ड लाइन कैसे चली जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब सेंटर पे तो सर फील्ड जीरो हो गया, और हमके पास समझ में आ गया कि यार बीचों बीच फील्ड जीरो बनेगा। अब इस बीच के इस तरफ कहां पॉजिटिव है, इस तरफ कहां नेगेटिव है, ये देखना है बेटा मुझे। इस तरफ जब आओगे, इस सेंटर से इस तरफ को आओगे, तो इसका फील्ड हावी है और इसका फील्ड क्या है, डायरेक्शन यहां को आएगी। सेंटर से इस तरफ इसका फील्ड क्या है, हावी। सेंटर से इस तरफ इसका फील्ड हावी है। अगर इसका फील्ड हावी है तो डायरेक्शन नेट इस तरफ को आएगी। डायरेक्शन नेट अगर इस तरफ को है तो जय का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पे अब पॉजिटिव है, यहां जीरो बना, और यहां क्या हो गया बच्चे, नेगेटिव हो गया। ठीक है। अब अगली बात, सर ये माइनस क्यू चार्ज था, ये माइनस क्यू चार्ज था, इस तरफ बताओ। इसके द्वारा भी फील्ड इस तरफ को आ रहा होगा और इसके द्वारा भी फील्ड इस तरफ को आ रहा होगा, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो नेट फील्ड इस तरफ को आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव। और सर आर क्या है, आर तो पॉजिटिव है, ऑरिजिन से इस तरफ को हो ना, तो आर क्या है, पॉजिटिव। फील्ड क्या है, नेगेटिव। पहचानो, यहां पे आर था, आर पॉजिटिव, फील्ड नेगेटिव। ये लो बेटा, ग्राफ नीचे को बन गया, है ना बेटा। इसके इस तरफ देखो, ऑरिजिन से लेफ्ट में, ऑरिजिन से लेफ्ट में। सर आपने सर ऑरिजिन एक बार यहां मान लिया, एक बार यहां मान लिया। अरे भाई मेरे मान सकते, मैं तो चार्ज को रेफरेंस लेके चल रहा हूं, मैं चार्ज को रेफरेंस मान रहा हूं। इस चार्ज से लेफ्ट में तो नेगेटिव, राइट में तो पॉजिटिव है। तो देखो इस पॉइंट से फील्ड यहां को आएगा क्योंकि माइनस की तरफ फील्ड आएगा, इसकी वजह से फील्ड भी यहीं को आएगा, तो दोनों फील्ड ऐड हो रहे हैं। डायरेक्शन कहां को है, यहां को, और ये डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव थी, पर इस तरफ को आर क्या है, नेगेटिव। तो बेटा आर नेगेटिव मतलब इस तरफ को आर, पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव। क्लियर बच्चे, सिंपल है कि नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो चलें। वाह, अब एक +2q और एक -2q, कोई बहुत बड़ा खेल थोड़ी है, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है बेटा। मतलब एक, अभी तक पहले दोनों पॉजिटिव थे, अब दोनों क्या है, नेगेटिव। सॉरी, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो मेरा मानना है कि एक बार दिमाग चलाएंगे, खुद देखेंगे। देखो फिजिक्स का या मैथ्स का सबका एक ही बेसिक सिद्धांत है, जितना दिमाग चलाओगे उतना कमियां मालूम पड़ेंगे, तो दिमाग में बैठेगा। मैंने करा, तुमने याद करा, तो भाई फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। इस पे दिमाग चलाओ, जैसे मैंने बताया पॉइंट्स लेके, बीचों बीच एक पॉइंट, उससे लेफ्ट में, उससे राइट में, इस तरफ को इस तरफ को करो, लगाओ दिमाग एक बार सब बच्चे। तो ठीक है बेटा, ग्राफ देखते हैं। ये कहा था मैंने 2 + 2q - q। तो एक काम करता हूं मैं, पहले आपके लिए ये दो ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूं।
समझना वो क्या है। अब एक ग्राफ प्लस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू, ये पॉइंट बीच का, ये पॉइंट बीच का। इस बीच के पॉइंट में इस प्लस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां को होगा, इस बीच के पॉइंट में इस माइनस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां को होगा। तो पूरे से पूरे प्लस क्यू से माइनस क्यू के बीच में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐड हो रहे हैं ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहे हैं, कहीं डायरेक्शन अपोजिट नहीं है कि कैंसिल मारें जीरो बना दें, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहे हैं। अब कहानी ये कि सर जब आर बहुत छोटा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पहुंचता है, इन्फिनिटी पे, तो कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, कहीं बीच के पॉइंट पे, कहीं बीच के पॉइंट मिनिमम हुआ होगा, इसके बाद दोबारा से वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जीरो बनेगा ही नहीं, जीरो बनेगा ही नहीं। जीरो बेटा क्यों नहीं बनेगा बता दिया, ये पूरे बीचों बीच ग्राफ में चार्ज क्या हो रहा है, तो चार्ज का फील्ड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। बेटा इस तरफ आ जाओ, इस तरफ इसके द्वारा जो फील्ड है इस तरफ यहां को आ रहा होगा, इसके द्वारा फील्ड इस तरफ यहां को जा रहा होगा। सर तो माइनस हो रहे हैं, जीरो बनेंगे यहां पे क्या, नहीं बनेंगे। क्यों सर, क्यों नहीं बनेंगे जीरो, क्योंकि भाई अब इस माइनस के पास है और इससे बहुत दूर है, माइनस के पास है और इससे बहुत दूर है। अगर माइनस के पास है और इससे बहुत दूर है तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इसका फील्ड तो हावी है, हमेशा इसकी वैल्यू बड़ी है। अगर नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ को आ रहा है ना, इस तरफ को आ रहा है, तो अगर नेगेटिव की वैल्यू बड़ी है, अगर नेगेटिव की वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब सर नेट रिजल्ट तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जीरो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे, नेट फील्ड हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब इस तरफ को जब आर पॉजिटिव है तो फील्ड क्या है, नेगेटिव है, फील्ड क्या है, नेगेटिव है। ठीक है पुत्र, अब यहां को देखते हैं, एक चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू, इससे इस तरफ को जा रहा है, भाई प्लस से दूर जाएगा, माइनस की तरफ को आएगा। अब प्लस का फील्ड बड़ा है, क्योंकि प्लस के पास है तो प्लस का फील्ड बहुत बड़ा है, किससे, माइनस से, तो डायरेक्शन नेट किसकी लेगा, प्लस वाले की। वो डायरेक्शन कहां को है, यहां को, डायरेक्शन ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव। अब इस तरफ को हम गए ओरिजिन से, तो आर भी नेगेटिव और ई भी नेगेटिव, तो इसका मतलब आर भी नेगेटिव और ई भी नेगेटिव, तो ये ग्राफ कहां बन गया, ये लो बेटा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। ये प्लस टू क्यू, ये प्लस क्यू, लो भाई एक प्लस टू क्यू चार्ज रखा, एक प्लस क्यू चार्ज रखा। अब इसके बीचों बीच कहीं कोई, अब बीचों बीच कुछ नहीं होगा। अब क्या है कि ये चार्ज बड़ा है तो इसका फील्ड ज्यादा होगा, इसका फील्ड कम होगा, तो बीचों बीच तो ये फील्ड हावी रहेगा ना, तो थोड़ा सेंटर से आगे जाके ये जीरो बना पाएगा, सेंटर से आगे जाके जीरो बना पाएगा। और सेंटर से थोड़ा सा आगे तक इसके द्वारा फील्ड पॉजिटिव है, कि यहां को आप पॉजिटिव मानते हैं, यहां को आप नेगेटिव मानते हैं, तो कुछ ऐसा ग्राफ तो बेटा पहले ऐसा ही है। पर पहले पता क्या हुआ था, पहले आपका जीरो बना था बीचों बीच आके, ये है मिड पॉइंट। अब वो जो नेट फील्ड जीरो, वो मिड पॉइंट पे जीरो नहीं बेटा, है ना, नेट फील्ड जीरो मिड पॉइंट पे नहीं है, ये बेटा आर हो गया। अब इसके इस तरफ देखते हैं, इसके इस तरफ, तो बेटा इसके द्वारा फील्ड यहां को, इसके द्वारा भी फील्ड यहां को, तो ये ऐड ही हो रहा है, जीरो बनेगा नहीं। तो इस तरफ को आर पॉजिटिव है और इस तरफ को ई भी क्या है, पॉजिटिव है ना, आर पॉजिटिव ई पॉजिटिव, बेटा ग्राफ ऐसे बन गया। फिर बेटा इस तरफ को फील्ड यहां को जाएगा, इससे फील्ड यहां को जाएगा, तो इस तरफ को आर भी नेगेटिव है और ई भी नेगेटिव है, तो बेटा कुछ ऐसे बन गया। आसान है बेटा, है ना। यहां देखते बेटा, थोड़ा सा ये ग्राफ बढ़िया ग्राफ था,
तो इसको देखते हैं। अब +2q और -q सोचेंगे समझेंगे सब हो जाएगा बेटा, कुछ भी नहीं है, मुश्किल काम कुछ भी नहीं है। बीचों बीच हर पॉइंट पे इसके द्वारा फील्ड यहाँ को है, इसके द्वारा फील्ड यहाँ को है, तो ये बात तो पक्की हो गई कि ये जीरो कभी भी इनके बीच में जीरो बनेगा नहीं। जीरो बनेगा नहीं तो बेटा ये ग्राफ थोड़ा सा टिल्ट होगा, क्योंकि मिड पॉइंट में नहीं होगा, थोड़ा सा आगे से होगा और ऐसे हो जाएगा। इसके इस तरफ देखते हैं, 2q के इस तरफ, इसके द्वारा फील्ड इसकी तरफ को है, इसके द्वारा फील्ड दूर है। यार यहां जीरो बनने से रहा, क्योंकि ये फील्ड हावी, ये चार्ज बड़ा है, चार्ज ये बड़ा है तो इसका फील्ड हावी रहेगा। इसका अगर ये चार्ज बड़ा है, इसका फील्ड हावी है, तो इसके तो पास है, इसके तो पास है, तो कभी ये वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी। पॉजिटिव हमेशा बड़ा है किससे, नेगेटिव से। क्या जीरो आएगा? जीरो आएगा ही नहीं, जीरो आएगा ही नहीं। अब नेट फील्ड कहां को है? इस तरफ को, तो इस तरफ को आर भी नेगेटिव और फील्ड भी नेगेटिव, ये बना। इस तरफ को आ जाओ, कि 2q बड़ा चार्ज है, 2q इसका दुगना चार्ज है, इसका दुगना चार्ज है, तो q के बहुत पास नहीं, पर q से हल्का सा आगे पता है क्या होगा, ये चार्ज ना इससे ताकतवर बन जाएगा, ये चार्ज इससे ताकतवर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? देखो बेटा, ये चार्ज छोटा है, चार्ज बड़ा है। जब r की वैल्यू टेंस टू 0 थी तो ही तो ये टेंस टू इंफिनिटी था, पर जब r की वैल्यू थोड़ी बड़ी हो गई तो ये चार्ज जो है इसका फील्ड किसी पॉइंट पे कंपैरेटिवली इससे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले तो फील्ड, अब इसका फील्ड तो इससे दूर को था और इसका फील्ड इसकी तरफ को था, है ना। तो पहले क्या रहेगा, पहले क्या रहेगा, मतलब यहां कहीं किसी पॉइंट पे ये जीरो बन सकता है, यहां कहीं किसी पॉइंट पे ये जीरो बन सकता है, सोचो, है ना, बन सकता है। और पहले इसके जस्ट, इसके बहुत पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ को होगी, नेगेटिव में होगी, और कहीं कहीं बन जाएगा जीरो, फिर थोड़ा सा घट जाएगा। घटेगा क्यों? घटे तो दूर जाते जाओगे घटता जाएगा ना। नेट फील्ड घट गया, नेट फील्ड घट गया, समझ गए। तो ये आपके मैंने चार्ज के बेसिस पे, पॉइंट चार्ज के बेसिस पे जो भी पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ थे वो बना दिए। अभी आगे और केस आएंगे, शेल आएगा, स्फेयर आएगा, और चीजें आएंगी, उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पर पॉइंट चार्ज के आधार पे यही केस बनते हैं, और ये केस आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। पॉइंट चार्ज के आधार पे यही केस बेटा बनते हैं। अब पढ़ेंगे डाइपोल, उससे पहले आप सब बच्चे इस पर थोड़ा सा दिमाग चला लो। तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बड़ा सिंपल सी बात, आपने एक माइनस चार्ज लिया, आपने एक प्लस चार्ज लिया, तो डाइपोल, डाई दो पोल, इसमें दो पोल बन जाए, तो एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज को साथ में लिखा, बेटा इस हमने क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस एट एवरी वेरी स्मॉल सेपरेशन। बेटा इनके बीच में सेपरेशन जनरली आप 2a मान लीजिए। क्या मान लीजिए? जनरली 2a, ठीक है। बुक में डेफिनेशन में ये लिखा हुआ था L, तो अपन ने L लिख दिया, पर आप इसे 2a मान लीजिए। सवाल करना हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है, इजी रहता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, -q से q, इसके बीच में L, चाहे मैं L को 2a बोल दूं, दो पोल्स के बीच में -q से q के बीच में जो सेपरेशन है वो 2a, और ये 2a सेपरेशन बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा ये सेपरेशन है। बेटा इसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब डाइपोल की एक कैरेक्टरिस्टिक होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? किसी एक चार्ज को इनके बीच के सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इसे बोलते हैं p वेक्टर, जिसको शो कर रहे हैं। अगर सेपरेशन 2a है तो लिख दीजिए, और सॉरी q चार्ज
और ये सेपरेशन आपके पास में 2a हो गया। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये माइनस क्यू से क्यू की तरफ को है, जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से क्यू है। डाइपोल मोमेंट में डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है बेटा वो माइनस क्यू से क्यू की तरफ को होती है। बेटा ये बात आपको याद रखनी है, माइनस क्यू से क्यू की तरफ को होती है। ठीक है बेटा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। वो बात ये है बेटा पहली कि किसी भी डाइपोल में, यहां पे कोई डाइपोल दे रखा आपको, ये आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू। कह रहा है कि इस डाइपोल के किसी भी एक्सियल पॉइंट पे, ये आपने पॉइंट कुछ पी मान लिया, इस डाइपोल के किसी भी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपको बताना है। इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपको बताना है। ये बेटा इसका कुछ मिड पॉइंट है। मैंने इनके बीच का सेपरेशन कुछ 2a मान लिया। बेटा इसके इस तरफ भी a है, इसके इस तरफ भी a, और मैंने माना कि सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कुछ r है। सेंटर से इस पॉइंट के बीच की दूरी कुछ r है सेंटर से बेटा। अब मुझे ये बात समझ में आती है कि इस P पॉइंट पे इस प्लस Q के द्वारा फील्ड यहां को होगा, इस P पॉइंट पे इस Q के द्वारा फील्ड यहां को होगा, और इस P पॉइंट पे इस माइनस के द्वारा फील्ड यहां को होगा। बेटा बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो, बहुत ऑब्वियस सी बात है। प्लस से दूर जाएगा, माइनस की तरफ को जाएगा, प्लस से दूर माइनस की तरफ को, तो ये प्लस की वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, है ना। देख के किसी अंधे को ही मालूम पड़ रहा है, देख के कि बी के पास है तो बी का फील्ड बड़ा है। बी का फील्ड बड़ा है तो मैं कहूंगा यार जो नेट फील्ड आ रहा है ना इस पे जो नेट फील्ड आ रहा है वो आ रहा है ई बी माइनस ई ए। इस पे जो नेट फील्ड आ रहा है पुत्र वो आ रहा है ई बी माइनस ई ए। अब अगर ऐसा आ रहा है तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है बेटा के क्यू बाई आर का स्क्वायर। देखो डायरेक्शन मैंने अगर लगा दिया तो आपको माइनस प्लस की टेंशन नहीं लेनी है। मालूम है कि अपोजिट तरफ को मूव है तो ये आपस में माइनस ही होंगी बेटा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस बी पॉइंट चार्ज, तो हम बोलेंगे उसे, ये बनेगा के क्यू। बेटा ये दूरी a थी, दूरी सेंटर से r थी, तो बेटा ये दूरी बन गई r माइनस ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इज के क्यू अपॉन में r माइनस ए का स्क्वायर। ठीक पुत्र, माइनस 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 ए के द्वारा। अब ये ए पॉइंट, ए से इसकी दूरी कितनी है इस पॉइंट की, बेटा ये डिस्टेंस ए है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस मुझे साफ समझ में आ रहा है कि वो r प्लस ए बनेगा। तो हम बोलेंगे के क्यू, बल्कि यहाँ पे ना क्यू चार छोटा लिखा था, मैं ना लिख देता हूँ के क्यू, और यहाँ पे के क्यू अपॉन में r प्लस ए का स्क्वायर। अब जो बेटा ई नेट है बेटा वो मैं के क्यू कॉमन ले लूंगा, 1 अपॉन में r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना बच्चे r प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ जो हमारे पास ई नेट है के क्यू कॉमन लिया, जब भाई साहब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा r प्लस ए का स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस r माइनस ए का स्क्वायर। बेटा ये आपस में इनटू होंगे, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे जो ई नेट अब है वो होगा के क्यू, बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगेन, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। बेटा ई नेट इज के क्यू
बेटा इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, 2ar माइनस माइनस 2 गया कितना बेटा 4ar, यहाँ आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मेरे पास जो नेट फील्ड आया किसी भी एक्सियल पॉइंट पे, बेटा अभी आपको सिखा दिया मैंने बात कि 2aq होता है बेटा डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। अभी सीखा ना अपन ने, अभी सीखा, देखें यही सीखा था, ये 2aq क्या बेटा डाइपोल मोमेंट है। तो अब यहां पे ये 4a था ना, इसके बाद 2 इंटू 2 है, ये कितना बेटा q, यहाँ कितना है k, यहाँ हो गया r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो ई नेट आया है बेटा ये आ गया 2pk r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस कितना बेटा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, अगर r बहुत बड़ा पॉइंट हो तो ऑब्वियस सी बात है जो a स्क्वायर है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये होगा नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आया वो आया 2kp अपॉन में r की पावर 4। बेटा यहाँ पे r था, इससे कैंसिल, तो आपके पास जो नेट फील्ड आया वो आया 2kp अपॉन में r की पावर 3। यहां से अब एक बात देखें, जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट है, जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट है वो होती है -q से q। आप देख रहे हैं जो नेट फील्ड है, क्या बेटा जो नेट फील्ड है बेटा वो भी क्या आ रही है इस तरफ को, डाइपोल मोमेंट किस तरफ को है इस तरफ को। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एन एक्सियल पॉइंट। बेटा किसी एक्सियल पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या आएंगे सेम आएंगे, है ना बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा प्रूफ था। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इक्वेटोरियल पॉइंट। बेटा ठीक है ना, किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, बेटा फिर से ले लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्वेटर मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है ना। देखो बेटा यहां कुछ और यहां कुछ एक चार्ज ले लिया, इसे लिखा मैंने -q, इसे लिखा मैंने +q। बेटा इसको ज्वाइन करती हुई जो लाइन है इसकी लेंथ आ गई 2 है, क्या आ गई 2 है। इसके बीचों बीच मैंने एक पॉइंट माना, इसके बीचों बीच एक पॉइंट माना जिसे बेटा हम कह रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट कह रहे हैं बेटा, बीचों बीच। ले बेटा इस किसी पॉइंट P पे ये क्या है इक्वेटोरियल पॉइंट, बेटा ये है इक्वेटोरियल पॉइंट है। अब ना मेरे को ना एक बात स्पष्ट, अरे यार मुझे एक बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि इस प्लस के द्वारा फील्ड इस तरफ को होगा, प्लस से दूर जाएगा फील्ड, इस माइनस के द्वारा फील्ड यहां को आएगा, इस माइनस के द्वारा फील्ड यहां को आएगा, प्लस से दूर माइनस की तरफ को। यार तो जो नेट फील्ड आएगा ना यार बेटा वो कहीं इसके बीचों बीच आएगा, जो नेट फील्ड आएगा वो इसके कहीं बीचों बीच आएगा। तो मेरे को अब यहां से एक बात और साफ साफ समझ में आती है कि सर अगर मैंने
देखा कि ये दूरी 2a है, तो ये दूरी आपके पास a है और ये दूरी आपके पास a है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये एंगल आपने थीटा मान लिया, तो ये सर ये भी एंगल थीटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो कंपोनेंट होगा, अगर मैं इसे ए नाम दूं, इसको मैं बी नाम दूं, तो ए के द्वारा फील्ड यहां को आ रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट, इस तरफ को ई ए के द्वारा आएगा कॉस कंपोनेंट, इस तरफ को आएगा ई ए के द्वारा साइन कंपोनेंट। बिल्कुल, क्या बेहतरीन बात कह दी, कोई दिक्कत हमें नहीं लग रही। जैसा कि दोनों के दोनों सेम चार्ज हैं, दोनों की दूरी भी सेम ही है, आप इस दूरी को कुछ r मान लो, इसको कुछ r मान लो, ये दूरी कुछ y हो गई, ये भी दूरी कुछ y हो गई। मतलब डाइपोल के बीच से r दूरी ऊपर गए, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो बताना है। सर चार्ज सेम, सर दूरी सेम, सर फील्ड सेम। फील्ड सेम तो इसका मतलब दोनों की स्ट्रेंथ अगर सेम है, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा। इनके बीच का एंगल सेम। अब मुझे फिर समझ में आ गया, इसका मतलब अगर ये B था, तो इस B के द्वारा यहां को आएगा कॉस कंपोनेंट, और इस B के द्वारा यहां को आएगा साइन कंपोनेंट। अच्छा, क्या मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ई ए और ई बी की स्ट्रेंथ इक्वल है, क्योंकि चार्ज भी इक्वल है और दूरी भी इक्वल है। जब चार्ज भी इक्वल तो के क्यू बाई आर का स्क्वायर, चार्ज भी इक्वल, दूरी भी इक्वल, तो उनकी स्ट्रेंथ भी इक्वल। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ई बी साइन एंड ई ए साइन विल बी कैंसिल्ड आउट। बेटा ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो जो नेट फील्ड आया, जो ई नेट आपके पास आया बेटा, वो आया 2e cos थीटा। कितना है बेटा, 2e cos थीटा। अब देख बेटा e कितना है बेटा, e है के क्यू बाई बेटा y का स्क्वायर। बेटा दूरी ये नहीं लेगा बेटा, दूरी 4 से पॉइंट की दूरी, 4 से पॉइंट, ये y का स्क्वायर है ना। अब ये आया तो बेटा देख क्या बन जाएगा, 2k अपॉन में बेटा, अब समझ, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, a का स्क्वायर r का स्क्वायर इक्वल्स टू y का स्क्वायर। तो बेटा y कितना है, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब देख cos थीटा, अब क्या देख cos थीटा, क्या है cos थीटा बेटा, cos थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेटा cos थीटा क्या बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये थीटा था, ये रहा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज बेटा y। तो y कितना आएगा फिर सोच, 2k a अपॉन में 2k a अपॉन में क्या बना, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर की पावर कितना बच्चे, 3/2। क्यों यार, यहां से y कितना मिलेगा, y मिलेगा रूट में r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। यहाँ पावर क्या है 1/2, या कितना 1, या आपस में क्या हो गई ऐड, कितना आ गया बेटा 3/2 आ गया। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। देख जो ई नेट आया वो कितना आया, 2aq डाइपोल मोमेंट, kp अपॉन में r का स्क्वायर a का स्क्वायर की पावर 3/2। अगेन इफ r इज वेरी वेरी बड़ा देन a, तो क्या लिखेगा बेटा, जो ई नेट तेरे पास आएगा वो आएगा kp अपॉन में r स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, क्योंकि अगर ऐसा है तो क्या बोलेगा कि a स्क्वायर बेटा क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। तो यहां बचा क्या, r की पावर 3 बचा, तो kp अपॉन में r क्यूब। एक बात समझने वाली बेटा, डाइपोल मोमेंट जो है वो -q से q जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे जा रहा है,
डाइपोल मोमेंट ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डाइपोल मोमेंट ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो इसका मतलब तू देख रहा है बेटा कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इक्वेटोरियल वाले कॉन्सेप्ट के अंदर में डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज अपोजिट ऑफ नेट फील्ड। नेट फील्ड जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अगली बात तो ये देख बेटा कि यहां पे था 2kp, यहां पे क्या है सॉल्व करने के बाद 2kp बाय आर क्यूब। बेटा यहां पे क्या आ रहा है, kp बाय आर क्यूब। इसका मतलब इफ आर ग्रेटर देन ए, बेटा अगर ऐसा हुआ तो ही, यानी कि हर बार ऐसा हुआ तो ही कहूंगा मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट था किस पॉइंट पे, इक्विटोरियल पॉइंट पे, इसको दुगना कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। पर कब, जब आर की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी हो, किससे, ए से। बेटा एक बार देख ले, एक फोन है, पिक कर लेता हूं मैं, फिर ये केस करता हूं। जल्दी कर बेटा, जल्दी देख ले। अबे यहां तो देख, हाँ बेटा अब कोई भी जनरल पॉइंट, बेटा कोई भी जनरल पॉइंट देख ले, चल आसान है। एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू, डाइपोल। कोई भी जनरल पॉइंट लेना है तो बेटा एक काम कर, इस पे ऐसे किसी एंगल पे एक पॉइंट ले ले। मान ले ये पॉइंट यहां पे था और ये पॉइंट हाँ ये पॉइंट किसी एंगल पे था, ये पॉइंट पी था, किसी एंगल पे था, थीटा। कितना था, थीटा। तिरंगा बन रहा है बेटा, देख बढ़िया फील आ रहा है ना। ये बनाऊंगा चक्र ब्लैक से, देख पूरा फील लूंगा। ठीक बेटा, अब देख तो इसके कहीं आगे जाओगे बच्चे तो क्या तुम्हें ये, अगर यहां पे डाइपोल मोमेंट P है तो क्या ये P का कॉस कंपोनेंट है, और क्या ये P का साइन कंपोनेंट है? जल्दी बता बेटा, सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं। सर यहां निकालना हुआ तो थीटा एंगल यहां मान लियो, ठीक है। यहां किसी पॉइंट पे ये जो तरफ को है ये बेटा एक्सियल है, और इससे जस्ट ऊपर मान ले तो ये यहां लगेगा फॉर्मूला एक्सियल वाला, विच इज 2kp cos थीटा, क्योंकि भाई वहां पे 2kp बाई आर का क्यूब था। क्या था, 2kp बाई आर का क्यूब। तो अब क्या बन गया, 2kp cos थीटा बाय आर का क्यूब, है ना। यहां पे क्या है, p cos थीटा है ना, यहां पे कितना आएगा, kp, क्योंकि इक्विटोरियल पॉइंट क्या होता है, kp बार का क्यूब, तो kp cos थीटा बाय आर का क्यूब। अब ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, इनका ही तो रिजल्टेंट आपस में, इनका ही रिजल्टेंट क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो आ गया रूट में 2kp cos थीटा आर क्यूब का स्क्वायर प्लस kp cos थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर, है ना बेटा, गलत तो नहीं कह रहा। तो बेटा 2kp आर क्यूब का स्क्वायर kp, तो बेटा kp आर क्यूब तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, यहां बचा 2 cos स्क्वायर, यहां बचा बेटा कितना देर पास, 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा। बेटा कुछ गलती कर दी क्या मैंने, कुछ गलती कर दी क्या, अरे यार गलती तो कर दी मैंने। थीटा एंगल ये है, ये देख थीटा यहां पर आएगा, ये साइन बनेगा, साइन क्या बनेगा,
यहां पर आएगा साइन कंपोनेंट, यहां पे कितना आएगा बेटा, साइन कंपोनेंट, के पी साइन कंपोनेंट, यहां क्या आएगा बेटा, के पी साइन कंपोनेंट। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 pी कॉस थीटा का स्क्वायर, यहां कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो जो नेट हमारे पास फील्ड आया वो आया के पी अपॉन में आर का क्यूब। ठीक है बेटा, के पी अपॉन में आर का क्यूब। यहां हमारे पास आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इस कॉस स्क्वायर को या हम इस साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे क्या लिख दो आप लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे लिखो तो क्या बनेगा, के पी बाई आर का क्यूब 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास जो नेट फील्ड आया वो आया के पी बाई आर का क्यूब और रूट में 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक उत्तर इस चैप्टर का टॉपिक ये बेटा, मतलब ये पहला, ये वाला और ये वाला प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ठीक है, हमने कर लिया पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है ना बेटा, अब हमारा इस चैप्टर में सिर्फ रह गया बच्चे गॉस लॉ, और हम अब गॉस लॉ की तरफ को बढ़ेंगे अगली क्लास से।